मंगलवार का बाजार क्या गैप डाउन खुलेगा? क्या आज के दिन आप लोगों ने सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या मंगलवार के बाजार के अंदर गैप डाउन के बाद एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा या तो फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या मंगलवार बाजार के अंदर आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर गैप डाउन के बाद साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी? कौन सा लेवल पर हमें पुट बाय करना सही रहेगा, कौन सा लेवल पर हमें कॉल बाय करना सही रहेगा, जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा था, कल के दिन वाला अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के देख लेना। मैंने उसके अंदर क्या कहा था, मैंने वहाँ पर आप लोगों को डंके की चोट पर कहा था जो भाई साहब ये जो बड़े बड़े आप लोगों को बताते हैं जो अब बॉटम ले लिया है, तो क्या बॉटम ले लिया है भाई साहब? देखिए मैं आप लोगों को लास्ट वीक से नहीं पूरे एक महीने से आप लोगों को कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, जो भाई 21,000 का जो लेवल है ना, 21,000 का लेवल उसको भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, अब भी जो लोग एसआईपी किए हुए हैं या फिर एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल सावधान रहे। अभी के टाइम पर आप लोगों को ना तो कोई एसआईपी करना है ना तो किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ऐसा करते हो तो भाई साहब लॉस आप लोगों का ही है। देखिए ऐसा कहीं पर्टिकुलर लिखा नहीं है, लेकिन मेरा 12 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं जो अभी के टाइम पर आप लोग कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें, अभी वेट करें, वेट करें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्या आज के दिन बाजार के अंदर प्रॉफिट बनाया जा सकता था या फिर नहीं बनाया जा सकता था। यहाँ पर डंके की चोट पर मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर बाजार ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया और यहाँ पर प्रॉफिट को बुक किया और उसके बाद एक रेंज बना लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेंज बना लिया। ये रेंज जब ब्रेक डाउन किया मैंने यहाँ पर पुट की एंट्री बनाया और ये भी बड़ा जैकपॉट लगा। आप लोग ना, मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आप लोगों तो यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करने आते हो भाई साहब। यहाँ पर तो आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो भाई साहब, ये तो सबसे बड़ी गलती है ना। जब तक आप लोग किसी को मोटिवेशन नहीं दोगे वो बंदा कैसे आप लोगों का सपोर्ट करेगा? आप लोग खुद बताओ मुझे। अगर आप लोग कोई जॉब करते हो, जॉब के अंदर आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या वो जॉब करोगे? आप लोग बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो कमेंट कर करके जरूर बताना मुझे। आज का बाजार बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया जैकपॉट देखने को मिला। अब कल के बाजार के अंदर किस तरीके से हमें ट्रेड करना है उसे हम देखेंगे, पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया ना तो मैं डंके की चोट पर कह देता हूँ आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले निफ्टी 50 देखेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। तो डेली चार्ट भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लेवल था, ठीक है, लेवल था। लेवल कौन सा था भाई साहब? यहाँ पर लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल देख सकते हो यहाँ पर, जो कि लेवल था 22,668 का। और हाई कितना लगाया आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर भाई साहब? 22,680 का। जिन लोगों ने नहीं देखा है ना भाई, जा करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। किसी को पता नहीं था? अगर नहीं पता था भाई साहब तो तुम लोग देखते क्या हो, क्या करते हो आप लोग, मुझे बताओ। आप लोग करते ही क्या हो? आप लोगों को कुछ समझना है नहीं, लॉजिक को देखना ही नहीं है तो क्या ही पैसा बना लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखो भाई एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और उसके बाद एक पॉज लिया। यहाँ पर देखो, मैं कितने बार कहूँ आप लोगों को, जब भी एक पर्टिकुलर रेंज बना लेती है ना, पाउज ले लेती है, तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है और देखने को मिला भी। यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, लेवल ब्रेक किया और इतना बड़ा डाउनफॉल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करें तो कितना पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर पूरे
ध्यान से देखो 128 पॉइंट निफ्टी के अंदर अगर 128 पॉइंट डाउन साइड का मूव दिखा दिया तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 128 पॉइंट का यहाँ पर मान के चलिए 65 यहाँ पर जो है प्रीमियम हो गया 65 ठीक है। 65 को 75 से गुना कर दो आप लोग, कितना प्रॉफिट हो गया। अरे इतना नहीं भी लेना था तो भाई यहाँ पर 22-30 पॉइंट तो इजीली मिल ही जाता अगर यहाँ पर एड द मनी के अंदर भी काम करते तो, मगर किसी ने यहाँ पर देखा ही नहीं होगा। यहाँ पर समझते हैं सिर्फ तुक्का, तो भाई तुक्का से एक दिन बना लोगे, ठीक है ना, डेली नहीं बना पाओगे। ओपन चैलेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब कल के दिन के लिए किस तरीके से हमें कामकाज करना है, कौन कौन सा लेवल हमें देखना है कल के दिन के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। बिल्कुल आप लोगों को डिटेल के अंदर समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो रजिस्टेंस जो है भैया यहाँ पर ये पूरा रेंज है, ठीक है। रेंज अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, ठीक। ये है रेंज, ठीक। रेंज यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेंज आप लोगों के सामने है। इस रेंज के ऊपर यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ ना तो भैया ये लेवल मार्क कर लेना, ठीक। 22,680 का जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है यहाँ पर एग्रेसिव बाई के बारे में मत सोचना, यानी कि कॉल के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ये टोटली रेंज जो है ना भाई साहब, ये रेंज देख लो यहाँ पर 22,630 से लेकर के 22,680 तक का जो रेंज है पूरा ट्रैप रेंज है, ठीक है। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों ट्रैप होंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है इम्पोर्टेंट, उसे हम अगर देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर एक ही सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि इम्पोर्टेंट है 22,300 का, ठीक है। ये लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना आप लोग, ठीक। इस रेंज में अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ज्ञान बांटने के लिए, जो भाई इतना बड़ा गैप अप कैसे लग जाएगा, इतना बड़ा गैप डाउन कैसे लग जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर श्योर हो जो इतना नहीं हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जब मैं यहाँ पर मैं खुद श्योर नहीं हूँ, जिसे 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को कितना टाइम हुआ मुझे बताना, कितना टाइम हुआ है। इस मार्केट के अंदर ना कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, अनुमान लगाना, जो हमें कहाँ पर काम करना है कहाँ पर नहीं करना है। अगर आप लोग पहले से प्री प्लान नहीं करोगे तो क्या यहां पर प्रॉफिट बना लोगे, कोई भी नहीं बना सकता। ओपन चैलेंज अंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, प्री प्लान करना पड़ता है भाई। अगर कोई काम करते हो ना तो उसके लिए प्री प्लान चाहिए, यानी कि पहले से आप लोगों को सोचना पड़ेगा जो हमें कौन से जगह पर जाना चाहिए और कौन से जगह पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों को यही चीज के बारे में पता नहीं होगा तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। पूरा चैलेंज कर देता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, ठीक है ना। तो भाई इस रेंज में तो कोई भी कॉल और पुट मत कर लेना। अगर इस रेंज में कॉल पुट करेगा तो तगड़ा वाला लॉस करेगा। यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा कॉल और पुट, और उसके बाद जो भी मार्केट का डायरेक्शन होगा उस साइड जाएगी, ठीक। यहाँ पर भी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, इस रेंज के अंदर भी बताऊंगा, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग मान लीजिए कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोग यहाँ पर हड़बड़ाइए मत। यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। इस रेंज में खोलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, टच करती है, 22,680 का लेवल है, ठीक है, सीधा सीधा लेवल है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको मैंने हटा ही दिया। यहाँ पर आप लोगों को देखिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। 22,680 का लेवल है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर आप लोग अलर्ट हो जाना, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी ना तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से गिरावट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब इस लेवल को टच करे या ब्रेकआउट करे, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना। 22,700 का लेवल चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लेना। जब यहाँ पर आप लोगों को एक बियरिश कैंडल दिखाई दे सीधा लो को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट क्लोजिंग तक हो सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट सेफ रख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है ना। लेवल ब्रेक डाउन कर दिया कौन सा, 22,300 का। तो यहाँ पर क्या करना है, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर पुट की एंट्री बना लो, क्योंकि यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, जब इस लेवल के पास हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे देती है 22,300 के लेवल के आसपास, तो हम यहाँ के ऊपर क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखना,
कल के दिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो जिन लोगों ने भाई पुट को होल्ड कर रखा है अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना 9-16 के अंदर अंदर। और जो लोग भाई लोग यहाँ पर सी को होल्ड कर रखा है तो उन लोगों को मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ भाई साहब आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपने पोजीशन को एग्जिट कर लें तो बेस्ट होगा, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। अभी के टाइम पर मैंने आप लोगों को बार बार कहा है जो कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ो, ओवरनाइट पोजीशन मत बनाओ, मगर कोई सुनते नहीं और बाद में मेरे पास मैसेज करते हो मैंने कॉल होल्ड कर रखा है, मैंने पुट होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब मैं इतने लोगों का रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं आप लोगों की तरह इतना फ्री नहीं हूं और मैं आप लोगों की तरह यहाँ पर तुक्के में काम नहीं करता, मैं लॉजिक के ऊपर काम करता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है, मान लीजिए कल के दिन निफ्टी इस रेंज के नीचे इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है 22,300 के ऊपर गैप डाउन या फिर 22,680 के नीचे गैप अप, यानी कि लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन। मान लीजिए अगर लिटिल बिट यहाँ पर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के आसपास 630 के आसपास, ठीक है 600 के आसपास, 650 के आसपास यहाँ पर खुल जाती है तो क्या करना है, तो अब जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा बेयरिश कैंडल अगर बनेगी यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के पास अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर दोनों लॉजिक में बता रहा हूँ, कॉल का पुट का दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाएगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन 1% यहाँ पर प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या, अनुमान लगाना। ठीक है, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 22,680 के ऊपर तो क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है सुन लो भाई, यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश कैंडल बना देती है तो सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, तो गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ लॉजिक समझ लो, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इमीडिएट यहाँ पर 250 का लेवल आएगा। ध्यान से समझना मेरी बातों को, 22,250 या फिर 22,240, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलो। जब इस लेवल के पास आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, देखिए जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे, कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो आज के दिन जिन लोगों ने कल वाला एनालिसिस को देखा होगा तगड़ा वाला प्रॉफिट बनाया होगा भाई साहब, तगड़ा वाला प्रॉफिट बनाया होगा, और जो लोग यहाँ पर तुक्के के अंदर काम किया होगा तगड़ा वाला लॉस करवाया होगा या फिर तुक्के के अंदर प्रॉफिट बना भी लिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 48,640 का। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना। अब अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर वो है सीधा सीधा लेवल एक साइकोलॉजी का निकल के आ रही है 48,000 का। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर आप लोगों को कोई कॉल पुट नहीं करना है। अगर इस रेंज के अंदर कॉल और पुट किया भाई तो आप लोगों का तगड़ा लॉस होने वाला है। ये जो पूरा 640 पॉइंट का रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, इस रेंज के अंदर कॉल और पुट ना करें। ठीक है, मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देती है सीधा लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, इससे ऊपर का यहाँ पर नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाती है ना तो भाई साहब आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बन जाएगी सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करे। अगर इस रेंज में खुल जाती है, रेंज में खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करे या फिर टच करने के बाद नेगेटिव कैंडल बनेगी लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ होगा। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देगी तो यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, मैं यहाँ पर अलर्ट हो जाऊँगा। यहाँ पर ब्रेकडाउन करे टच करे, अगर यहाँ पर एक
पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।